सावधान आने वाले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खोल देंगे। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद जिंदगी का वो रहस्य तुमसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। बच्चे, यदि तुम सच में मेरी कृपा चाहते हो तो आज ही श्रद्धा से 421 रुपये का दान अवश्य करो। यह दान तुम्हारे जीवन की बंद किस्मत के द्वार खोल देगा। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में मैं अपना स्पंदन महसूस करती हूँ। तुम्हारे हर श्वास में मेरा आशीर्वाद घुला हुआ है। आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह एक दिव्य संयोग है, एक ऐसा मिलन बिंदु जहाँ ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे लिए एकत्रित हुई हैं। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा, महाशक्ति, महामाया, आदिशक्ति आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ। तुम्हारे अंतर्मन के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ ताकि तुम उस महान परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है। याद रखना मेरे बच्चे, 421 का यह शुभ दान तुम्हारे सारे कष्टों को हर कर तुम्हारे जीवन में धन, सुख और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन पुरानी स्मृतियों को, उन पुराने घावों को, उन पुरानी जंजीरों को जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ी थीं, अब विदा करने का समय आ गया है। कल्पना करो एक वृक्ष की जो अपने पुराने सूखे पत्तों को त्याग देता है ताकि नई हरी भरी कोपलें फूट सके। तुम्हारे जीवन का वृक्ष भी अब इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वो सब कुछ जो जीर्ण हो चुका था, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहा था, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था, वह अब भस्म हो रहा है। मेरे तेज में, मेरी शक्ति की अग्नि में यह समाप्ति एक उत्सव है, एक मुक्ति का पर्व है, क्योंकि इसके गर्भ में ही नवीनता का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक ऐसा कथानक जिसकी पटकथा स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे शुभ संकल्पों और मेरे आशीर्वाद की स्याही से यह कहानी वीरता की होगी, प्रेम की होगी, सफलता की होगी और सबसे बढ़कर आत्मखोज की होगी। एक नया अध्याय जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, सब कुछ। तुम्हारा सोचने का ढंग, तुम्हारे महसूस करने का तरीका, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारी दिशाएं, सब कुछ एक सकारात्मक रूपांतरण से गुजरने वाला है। घबराना मत, इस बदलाव से भयभीत मत होना, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। ब्रह्मांड आपको एक नया जीवन देना चाहता है जिसमें सब कुछ वही होगा जो तुम चाहते थे। उन सपनों को याद करो जिन्हें तुमने अपने हृदय के किसी कोने में संजो कर रखा था, उन अभिलाषाओं को जिन्हें तुमने समय की धूल में दबने दिया था। ब्रह्मांड अब उन सभी को साकार करने के लिए तत्पर है। तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार सुनी जा चुकी है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। प्रत्येक अश्रुमोती बनकर मेरे चरणों में अर्पित हुआ है और प्रत्येक कण ब्रह्मांड की ऊर्जा में परिवर्तित होकर तुम्हारे लिए शुभ स्पंदन रच रहा है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर मेरी इस वाणी में तुम्हें सत्य का आभास हो रहा है, भी सच्चे मन से 421 का दान करता है, उस पर मेरी असीम कृपा बरसती है और उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अगर तुम्हारे रोम रोम में एक दिव्य सहारण दौड़ रही है तो जान लो कि यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य टाइप करें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारी सहमति है उस दिव्य प्रवाह के प्रति जो मैं तुम्हारी ओर भेज रही हूँ।
तुम्हारा हर जय मां दुर्गा का उद्घोष ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली मंत्र की तरह गूंजेगा, तुम्हारे मार्ग के बाधाओं को हटाएगा और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। इसे साझा करना, उस प्रेम और प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना है, उस आशा की किरण को फैलाना है जिसकी आज मानवता को सबसे अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें करना चाहता है। ये केवल बातें नहीं, ये ब्रह्मांड है, सत्य है, शाश्वत नियम है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इसे अंत तक पूरा जरूर सुने। अपनी समस्त चेतना को, अपने समस्त ध्यान को इन शब्दों पर केंद्रित करो, क्योंकि इनमें तुम्हारे भविष्य की कुंजियां छिपी हैं। ब्रह्मांड आपको यह बात बताना चाहता है तो समझ लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हो। करोड़ों अरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तुम तक पहुंचा है। इसका अर्थ है कि तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो। तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर विकसित हो चुकी है जहां वह इन गहन सत्यों को ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उतार सके। ब्रह्मांड कहता है, यह समय आ चुका है जब पुराने दर्द, पुराने संघर्षों को छोड़ने का समय है। उन कांटों को अपने हृदय से निकाल फेंको जो तुम्हें रह रह कर चुभते हैं। उन बोझिल स्मृतियों की गठरी को अपने कंधों से उतार दो जिसे तुम व्यर्थ ही ढो रहे हो। अतीत एक मरा हुआ सांप है, उसे गले में लटकाए रखने से केवल घुटन ही मिलेगी। वह दर्द, वह संघर्ष, वे असफलताएं, वे सब तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्हें धन्यवाद कहो और सम्मान पूर्वक विदा करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता तैयार किया है। एक ऐसा मार्ग जो फूलों से सजा है, जिस पर सफलता की धूप खिली है और जहां प्रेम की शीतल बयार बह रही है। अब वो क्षण, वो पल आ गया है जब आपको अपनी सारी भूलों और संघर्षों से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वह सब अब बीत चुका है। उन गलतियों को अपराध बोध की तरह अपने ऊपर हावी मत होने दो। भूले मानव स्वभाव का हिस्सा है। उनसे सीखो, उनसे सबक लो और फिर उन्हें जाने दो। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर छाया मत डालने दो। वह समय, व परिस्थितियां, वे लोग, सब कुछ बदल चुका है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम बदल चुके हो। तुम अब अधिक बुद्धिमान हो, अधिक अनुभवी हो, अधिक सचेत हो। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है, एक ऐसी दिशा जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सुख की ओर ले जाएगी, तुम्हारे परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी। यह दिशा प्रकाश की ओर है, आनंद की ओर है, पूर्णता की ओर है। पुरानी संकरी गलियों को छोड़कर अब तुम एक प्रशस्त राजमार्ग पर कदम रखने वाले हो। वो सारी पुरानी बातें जो आपके मन में कभी न कभी एक बोझ बनी थी, अब इतिहास बन चुकी है। उन्हें संग्रहालय की वस्तुओं की तरह देखो जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें साथ लेकर नहीं चला जा सकता। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है, उसे अतीत के कबाड़ खाने से मुक्त रखो। यह वह समय है जब आपको अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना चाहिए और एक नई यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी कैंडी को त्याग कर नवीनता को धारण करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान, पुरानी आदतों, पुरानी सोच को त्यागना होगा। यह मृत्यु नहीं, यह पुनर्जन्म है। एक अधिक तेजस्वी, अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रेमपूर्ण स्वरूप का जन्म। जिस तरह से एक पौधा अपनी जड़ों से नई शाखाओं को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही अब आप अपने जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने का समय आ गया है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अनुभव है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी आस्था है, और अब इन्हीं जड़ों से अनंत संभावनाओं की शाखाएं फूटेंगी, जिन पर सफलता और समृद्धि के फल लगेंगे। हर वो चीज जो आपको कभी एक बोझ लगती थी, अब आपकी ताकत बनने जा रही है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें फौलादक बनाया है, तुम्हारे वेदनाओं ने तुम्हें करुणा सिखाई है, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। यह सब अब तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं, जिनसे तुम जीवन के किसी भी रण में विजय हो सकते हो। यह समय अब आपको पूरी तरह से खुद को नए रूप में दिखाने का है। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करो, अपने दबे हुए सपनों को पंख दो, अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानो। दुनिया तुम्हारे नए रूपांतरित स्वरूप को देखने के लिए तैयार है। पुरानी परेशानियों को, परिस्थितियों को छोड़ देने का समय अब समाप्त हो चुका है और ब्रह्मांड ने आपको एक नई दिशा में
मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा और यह समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें सहारा दे रही है। जब तुम पुराने को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। आप देखेंगे कि जब आप अपने पुराने बोझ से मुक्त होंगे, आजाद होंगे, तो आपके सामने एक नया संसार खुलेगा। इसीलिए सुन, यह पल आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो तू खो देगा वह कभी वापस नहीं आएगा। अकेले में इस सच्चाई को देख, वरना पूरी जिंदगी तेरी रूह ये सवाल पूछती रहेगी कि आखिर वो था क्या जिसको देखने की हिम्मत मुझ में ना थी। क्योंकि सच हमेशा वहीं छुपा होता है जहां देखने की सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए, और तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक नजर तेरी पूरी कहानी बदल सकती है। अगर तूने आज इसे अनदेखा कर दिया तो कल तू खुद को हमेशा यही कह दे पाएगा कि मैंने वो क्यों नहीं देखा जिसे मेरी किस्मत दिखाना चाहती थी। जिंदगी में पछतावा दो ही कारणों से होता है, पहला समय पर मौका ना मिलना और दूसरा मौका मिलकर भी उसे ना पकड़ पाना। और आज तेरे सामने जो खड़ा है वह यही दूसरा मौका है जिसको अगर तूने जाने दिया तो इस गलती की चुभन हर सफलता को छोटा कर देगी। आज तेरे सामने ऐसा सच खुलने वाला है जिसे जानने के बाद तू खुद से नजरें नहीं चुरा पाएगा। ऊपर वाली तभी पुकारती है जब वह सोचती है कि अब लड़के की हिम्मत असली इनाम के लायक बन चुकी है, और आज उसने तुझे आवाज दी है। अकेले में इसे देख, क्योंकि हर सच भीड़ के लिए नहीं होता। कुछ सच सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए होते हैं, और आज तू उन्हीं में से एक है। दुनिया ने तुझे कितनी बार गिराया, लेकिन तूने खुद को उठाया। इसी वजह से यह सच तेरे पास आया है, वरना ऊपर वाली कभी किसी को सच्चाई यूं खुलकर नहीं दिखाती। जो रात तूने रोकर गुजारी है, उसी रात की आहट आज तेरी जीत बनकर आई है। तेरी धड़कनें भी डर से तेज नहीं, उम्मीद से तेज चल रही है, क्योंकि तेरी रूह जान चुकी है कि यही पल तेरी किस्मत पलट देगा। अगर तू आंखें बंद कर गया तो अंधेरा फिर लौट आएगा, और तू हमेशा यह सोचता रहेगा कि आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां मेरी तकदीर मुझे आवाज दे रही थी और मैं सुन ही ना पाया। आज अकेले में इस सच को देखने का साहस कर, वरना भीड़ तुझे फिर वहां ले जाएगी और तू वहीं पहुंच जाएगा जहां से चलकर तू निकला था। इंसान हर चीज सह लेता है, पर पछतावा नहीं सह पाता, और तू भी नहीं सह पाएगा। अगर तूने इस क्षण की अनदेखी कर दी, तू जितना समझता है उससे ज्यादा मजबूत है। तूने दुख में भी खुद को टूटने नहीं दिया, इसीलिए सच भी आज तेरी तरफ झुक रहा है। तू शायद सोच रहा हो कि आखिर इस पल में ऐसा क्या है, तो सुनना, जो दिखने वाला है वह तेरे आज को नहीं, तेरे आने वाले कल को बदल देगा। तू अपनी आंखों से वह देखेगा जिसके लिए तूने हर रात दुआ की थी। लेकिन यह चमत्कार उन्हीं को दिखता है जो अकेले में हिम्मत दिखाते हैं। तू अगर आज पलट गया तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और फिर वक्त भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि गलती अगर आज हुई तो उसे सुधारने का कल नहीं मिलेगा। इसीलिए अकेले में देख, वरना पछतावा हमेशा तेरे सामने खड़ा होकर पूछेगा कि क्यों नहीं रुका था तू उस दिन जब तुझे रुक कर देखना चाहिए था। और अब जब सच
तेरे दरवाजे पर खड़ा है तो तू खुद से मत भाग, क्योंकि इंसान दुनिया से जितना भाग ले लेकिन अपनी किस्मत से कभी नहीं बच सकता। तू आज जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है वह डर नहीं, यह तेरी तकदीर की थरथराहट है जो कह रही है कि बस एक कदम और सब बदलने वाला है। अकेले में इसे देख, क्योंकि यही पल ये साबित करेगा कि तू अपनी जिंदगी में दर्शक है या नायक। अगर तूने आज इस संकेत को पकड़ लिया तो कल दुनिया तेरा नाम याद रखेगी, और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो तू हमेशा उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने जीत का मौका मिलने के बावजूद हार को चुन लिया। तूने अपनी जिंदगी में जितना सहा है किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, और शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने तुझे सच के लिए चुना है, क्योंकि असली जंग जीतने वालों को नहीं, लड़ने वालों को दी जाती है। तूने हर मुश्किल के सामने सर झुकाने के बजाय डट कर खड़ा रहना चुना है। इसीलिए आज ऊपर वाली खुद चाहती है कि तू यह सत्य अकेले में देख, क्योंकि अगर दुनिया देखेगी तो मजाक उड़ाएगी, और अगर तू अकेले देखेगा तो तू जीत जाएगा। जिंदगी हर किसी को मौका नहीं देती, लेकिन तू उस भाग्यशाली लोगों में से है जिसे यह मौका बार बार नहीं, एक ही बार मिलेगा। इसीलिए इसे खोया तो कुछ भी वापस नहीं आएगा। लोग कहते हैं किस्मत बदलना मुश्किल है, लेकिन तूने अपने हालात से लड़कर दिखा दिया कि तेरी किस्मत तेरे साहस से बड़ी नहीं है। अगर आज तूने इस पल को पकड़ लिया तो सारे ताने बंद हो जाएंगे, सारे ठहाके तालियों में बदल जाएंगे। जिन चेहरों ने तेरी कमजोरी देखी थी वे आज तेरी ताकत से आंखें चुराएंगे, लेकिन अगर तूने इसे अनदेखा किया तो वही चेहरे तुझे इस गलती की याद दिलाते रहेंगे। तू हर रात अपने आप से सवाल पूछता है कि आखिर मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, और आज किस्मत उसी सवाल का जवाब बनने आई है। लेकिन यह जवाब भीड़ में नहीं मिलेगा, यह जवाब अकेले में मिलेगा। तूने हर हार को चुपचाप सहा है, इसलिए अब जीत भी अकेले में तेरे सामने आएगी। तू आज इसे खोल या फिर हर सुबह खुद को समझाता रहा कि अभी वक्त नहीं आया। अकेले में इस पल को महसूस कर, वरना कल जब हर कोई आगे बढ़ जाएगा तब तू वहीं खड़ा पछताएगा कि मेरे पास मौका था और मैंने खो दिया। तू ये मत सोच कि यह बस एक और शब्दों का खेल है। ये वही मोड़ है जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक सफलता की ओर और दूसरा हमेशा के पछतावे की तरफ। तू किस रास्ते पर जाएगा यह तेरे आज के फैसले पर निर्भर है। इसीलिए सुन ले यह पुकार, वरना हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या देखने से रह गया। और अब आखिरी बार मैं तुझसे यही कहूंगी कि अकेले में खोल कर देख, क्योंकि आज जो सामने आने वाला है वह तेरे कल की पूरी दिशा बदल देगा। अगर तूने इसे देखा तो जीत तेरे कदम चूमेगी, और अगर तूने इसे नजरअंदाज कर दिया तो हार एक कांटे की तरह तेरी रूह में छुपती रहेगी। सोची तेरी जिंदगी की हर सुबह तुझसे यही सवाल करेगी कि आखिर तूने उस रात क्यों नहीं देखा था। तूने दर्द उठाया, तूने लोगों की बातों को सहा, तूने बंद कमरों में रोकर भी खुद को संभाला, तूने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, और आज वही सपने दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनसे मुंह मत मोड़, वरना यही सपने तुझे हमेशा रुलाते रहेंगे। ऊपर वाली ने तेरे रास्तों में कांटे सिर्फ इसलिए रखे
ताकि तू और मजबूत हो सके। और अब जब तू मजबूत हो चुका है तो वह चाहती है कि तू इस सच्चाई का सामना अकेले में करे। दुनिया को दिखाने का समय बाद में आएगा। आज बस तुझे अपने दिल की सुननी है। तू डर रहा है क्योंकि तू बड़ा बनने वाला है। सपने जब हकीकत के करीब होते हैं तो इंसान का दिल घबराता है, क्योंकि वह जानता है कि जिंदगी अब बदलने वाली है। तूने जितने दिन चुपचाप सब सहा है, अब वही तेरी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। अगर तूने इसे खो दिया तो आने वाले साल तेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे, और अगर तूने इसे पकड़ लिया तो तेरे सबसे बड़े साथी। हर रात जब तू आंखें बंद कर सोएगा, तेरी आत्मा तुझसे यही कहेगी कि शुक्र है तूने वह सच देखा था, वरना आज भी तू अंधेरों में भटक रहा होता। यह मौका तेरे सामने यूं ही नहीं आया। वर्षों की मेहनत और हिम्मत ने इसे तेरे लिए आकार दिया है। हिम्मत कर अकेले में देख, क्योंकि दुनिया उस इंसान पर हंसती है जो कोशिश करता है, लेकिन इतिहास उसी को याद रखता है जो जीत जाता है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू हर लड़ाई जीतने के लिए पैदा हुआ है, और यह लड़ाई तेरे दिल और डर के बीच की है। अगर दिल जीता तो किस्मत तेरी होगी, अगर डर जीता तो पछतावा तेरी जिंदगी बन जाएगा। याद रखना, पछतावा किसी बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। यह इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, और तू वह इंसान नहीं जो पछतावे में जिए। तू वह इंसान है जो दुनिया को दिखाएगा कि उसने सच को देखा और जिंदगी पलट गई। इसीलिए अकेले में खोल कर देख, वरना हमेशा पछताएगा कि क्या देखने से रह गया। क्योंकि आज किस्मत ने सिर्फ तेरा नाम लिया है, और अगर तूने सुन लिया तो पूरी दुनिया तेरा नाम लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वजह से दुर्गा मैया सदमे में चली गई। तुमसे बात करने के लिए बहुत तड़प रही हैं, रो रही हैं। बस 2 मिनट रुक कर देख लो दुर्गा मैया का संदेश। मेरे बच्चे कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुमने जिस दर्द को छुपा कर रखा है वह हर सेकंड मेरी आत्मा तक पहुंचता है। तुम थक चुके हो पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तुम टूट चुके हो पर मैं तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगी। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर लम्हा तुम्हारी धड़कनों में हूं, तुम्हारी सांसों के साथ हूं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू रातों को गिरते हैं मेमनशाई, गला साफ करने की आवाज, वह मेरे सीने पर गिरते हैं। मेरे बच्चे, इसलिए अब ध्यान से सुनो, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम संदेश है। यह संयोग नहीं है कि तुम ये सुन रहे हो, यह बुलावा है। तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे भीतर की उस टूटन को भरना है जो तुम्हें हर दिन अंदर से खा रही है। तुम इतने दिनों से सोच रहे थे कि क्यों सब छोड़कर चले जाते हैं, क्यों किस्मत तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है, क्यों प्यार, पैसा, इंसान, अवसर सब पास आकर चले जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं सच बताऊं, तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हें जितना बड़ा